और मैं अपने YouTube चैनल सर्वेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बारे में बताया था और इन पांचों रूल के बारे में आप सभी को बताया था कि कैसे क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने ये आपको बताया है कि हम लोग एग्जाम्पल लेकर कुछ कंपाउंडों का ऑक्सीजन संख्या निकाले थे और ये जो तीसरा वीडियो लेक्चर मेरा वो हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड यौगिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता क्या है और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले एक चीज और यहाँ पर समझ लें कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कैसे पूछे जाते हैं इसी के बारे में आज हम थोड़ा आपको बताएंगे। तो ध्यान देते हैं, सपोज दैट हमारे पास पहला कंपाउंड है और जो बार बार सत्रों में पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है ये पेपर में, तो आज उसी के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। सपोज दैट हमारे पास K4 है या फिर Cn का होल 6 होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस तरह का कंपाउंड इंटरमीडिएट के पेपर में हर एक वर्ष यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। 2 IPSC दे देगा, यानी 2 अगर कंपाउंड दिया आपको तो ये समझ के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर देगा। अगर 2 क्वेश्चन आया तो ये आप कितना दे देगा, 4 नंबर दे देगा, यानी ऑक्सीजन संख्या उसका निकालना होगा और IPSC लिखना पड़ेगा तो आपको 4 नंबर आपको मिल जाएगा। और एक डिफिनीशन पूछता है जहाँ से आप 2 नंबर डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं, टोटल 6 नंबर। यानी ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ये फर्स्ट पेपर में लास्ट चैप्टर है हमारा और वहां से आपको 6 नंबर मिलते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेटर वे में चीजें आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं, सीखते हैं कैसे इसको हम आपको सिखाते हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए आज हम इसको बात पर चर्चा करेंगे। ध्यान देते हैं कि सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पर आप जानिए कि जैसे हमारे पास इसको कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड पर कितना चार्ज होता है सबसे पहले ये जानिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सपोज दैट हमारे पास Cn है, एक रूल इसी में और ऐड करते हैं। Cn है, जितना जिस पर चार्ज होगा, Cn को -1 चार्ज होगा तो उसका ऑक्सीजन संख्या -1 लिखेंगे, और सल्फेट का -2 होगा तो उस पर हम कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। और हमारे पास जितना जिस पर चार्ज होगा उतना ही उस पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन संख्या होगा। तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर Cn दिया गया है, तो Cn का जहाँ हम लोग देखेंगे उसको क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं, निकालते हैं। इसमें कुछ चीजें और आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। सपोज दैट ये हमारे पास K4 है, K4 को हम लोग कहते हैं कैटायन, यानी धनायन कह सकते हैं। ये होता है, ये हमारा वो कैटायन, और ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम कहते हैं CM यानी सेंट्रल मेटल एटम, या हिंदी में कहें तो केंद्रीय धातु परमाणु। और ये हमारा होता है लिगेंड। क्या होता है? लिगेंड होता है, लिगेंड्स कहते हैं इसको। और ये होता है हमारा समन्वयन संख्या। क्या होता है? समन्वयन संख्या। और इस पूरे स्फीयर को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं इसको। तो इस जहां से जितना क्वेश्चन आता है मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज सीखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या हम लोग कैसे इसका निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ी जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कि कैसे आते हैं, बाकी चीजें हम निकालते कैसे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उत्प्रासंयोजक यौगिक कंपाउंडों का ऑक्सीजन संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज सीखते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एग्जांपल है K4 या फिर Cn का होल 6, यहाँ पर कह देता है Fe का ऑक्सीजन संख्या निकालिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि रूल आपको ये सारे याद होने चाहिए, ज्यादा रूल है नहीं, केवल यहाँ पर कितना रूल है, 6 ही रूल हैं, और यहाँ से आप सब बेटर वे में इसको हम तैयार कर सकते हैं
और निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने आपको पहले बताते हैं यहाँ 4 है, तो 4 को हम लोग 4 लिख देंगे आगे। और पोटेशियम का जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर मिला पोटेशियम, उसके सामने मिला हमको A, तो हम यहाँ 4 × 1 लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं Fe, तो हमने आपको जस्ट अभी बताया है कि जिसका निकालना होगा उसको हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x मान लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर ये 6 है, इस 6 को हम आगे ले लेते हैं। और Cn को अभी हमने जस्ट बताया है कि Cn का कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा? -1, तो यहाँ पे ले लेंगे -1 = 0। तो यहाँ तक आप चीजें समझ गए हैं कैसे क्या करना था। अब आगे चलते हैं, 4 × 1 यानी कि 4 × 4, यहाँ पर x और ये हो जाएगा x, प्लस लगा लेंगे प्लस, और यहाँ पर 6 × -1, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा टोटली माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 6 = 0। तो यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे, तो 6 में से 4 गए। आप सभी को पता है कि यहाँ पर यह आएगा -2 = 0, और x बराबर आएगा +2। यानी इस कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन संख्या आया, तो +2 आया। कितना आया? +2। ये कंपाउंड बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ये एक मोस्टली एग्जाम्पल हमने लिया है, और आप उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे होता है, ध्यान दीजिए। इसका नॉमेनक्लेचर है यानी नाम पद्धति है, इसको हम आने वाले अपने अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताएंगे कि कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। वैसे इस कंपाउंड का जो नाम है उसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर आईपीसी की बात की जाए तो पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनाइड इसका नाम होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं किसी और एग्जाम्पल का ऑक्सीजन संख्या। तो ध्यान देते हैं, सपोज दैट हमारे पास यहाँ Na2 है, यहाँ पर इस बार हम CO ले रहे हैं, NH3 ले रहे हैं का होल 5 लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं H2O का होल 6, ये हमारे पास है। अगर यहाँ पर CO का हमको कह दिया जाए सर निकालिए ऑक्सीजन संख्या, तो बहुत इजी है, चीजें आप समझ चुके हैं। तो आप चीजें क्या हो गई हैं आप सभी के लिए इजी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 2 है, 2 आगे आ जाएगा। सोडियम आपके पास है, तो सोडियम आप यहाँ देखिए, सोडियम आपके पास है। सोडियम के जस्ट सामने चलेंगे, हमको मिला कितना, +1 मिला, तो +1 इसका लिख लेंगे, यानी 2 × 1 हो गया। हमको निकालना है CO का, तो CO को हम क्या कर लेंगे, सपोज दैट x मान लेंगे। आगे क्या होता है ध्यान दीजिए, 5 कितना लिखा है, 5 × रोल नंबर 5 में आप लोग देखिए, तो हमने आपको एक वर्ड बताया सब विशेष करके, हिंदी में आपको बताया कि विशेष क्या होता है, स्पेशल केस क्या होता है। ध्यान देते हैं, हमने यहाँ पर 3 ऐसे कंपाउंड बताए जहाँ पर इसका वैल्यू 0 होगा। तो अमोनिया का 0 होगा, CO का 0 होगा, और फिर H2O का 0 होगा। लेकिन ध्यान देना, CO का हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं, CO का यहाँ 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट है और CO यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इतना अंतर आप लोग यहाँ पर थोड़ा याद रखेंगे। तो अमोनिया का हमने क्या देखा, 0, क्या देखा है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, प्लस लगाएंगे, 6 दिया है 6। वाटर का भी क्या होता है 0, तो क्या लिख देंगे 6 × 0। आगे क्या होता है ध्यान देते हैं, 2 × 1 + 2 x, इसका हो जाएगा 0, 5 × 0 यानी 5 0 0 और 6 0 0 = 0। कुल मिला के आप कहें तो x बराबर अगर टोटली हम लिखें तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। तो है गाइस, आप इस तरह सारे कंपाउंडों का ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं, वो इजी वे में, बेटर वे में। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी कर लेना। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगा वहां पर। तो पहला ये है आपके लिए कि सबसे अच्छा एक एग्जांपल K4 FeH2O का होल 6, ये आप यहाँ से निकालेंगे Fe का। दूसरा जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर Mg2 है और यहाँ पर एक Pt है, उसके बाद Cl का होल 6 है, इसका निकालेंगे। एक और एग्जांपल जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ से हम दे सकते हैं आपको, एक और है K4 FeH2 का होल 6, उसके बाद Cl3। यहाँ आप इसका निकालेंगे, यहाँ Pt का और यहाँ पे भी।
तो यहाँ पर मैं आपको 3 होमवर्क में दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन, और आप सभी लोग करेंगे, और नहीं अगर आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पर इसका आंसर दे दूंगा। तो गाइस, मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।